आप सबको शायद हो सकता है विदित हो, यदि नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। 14 सितंबर 1949 का जो दिन था, उससे 2 दिन पहले यानी कि 12 सितंबर से लेकर के और 14 सितंबर तक का जो समय रहा, लगभग 2.5 दिन का समय ये माना गया। संसद की जो है कार्यप्रणाली के अंतर्गत ये 2.5 दिन का समय माना गया। और इस समय के अंतर्गत जो है भाषा को लेकर काफी चर्चा जो है संसद में हुई। हो सकता है आपको इन सब बातों से विदित हो, नहीं होंगे तब भी मैं बता देता हूं आपको। इसके बाद जो है सभी राज्यों की सहमति और जो भी उस समय संसद के सदस्य हुआ करते थे, उस कार्यप्रणाली के सदस्य हुआ करते थे, विचार विमर्श के बाद जो है हिंदी भाषा को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत सारी समस्याएं आई भाषा को लेकर के, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं। भाषा की बात, हम आज़ाद तो हो जाएंगे, ये बात गांधी जी ने कहा 1915 के आसपास, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम राजनीतिक रूप से आज़ाद भले ही हो जाए, लेकिन भाषा के रूप से हम गुलाम बन सकते हैं। क्यों, किस भाषा को हम राजकाज की वंश स्वीकार करें, किस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बनाएं, इस प्रकार की बात जो है 1915 के आसपास शुरू हो गई थी, जब हम आज़ाद नहीं थे। गांधी जी जब गुजरात से आते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से आते हैं, लाला लाजपत राय जो पंजाब से आते हैं, और भी बहुत सारे विद्वान जिन्होंने हिंदी पर अपने विचार रखे, उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा तो हिंदी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। ये आज़ादी के पहले की विचार विमर्श की बात थी। कांग्रेस पार्टी ने 1915 से ही जो है भाषा पर अपना काम शुरू कर दिया था। जैसा कि आपको हो सकता है विदित हो, दक्षिण भारत के राज्य भाषा को लेकर काफ़ी परेशान थे कि हिंदी हम पर थोपी जाएगी या थोपी जा रही है, इस प्रकार की बात हो रही थी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया गया और दक्षिण के चारों राज्यों, उस समय 4 राज्य थे, अब तो 5 है दक्षिण के राज्य, उन चारों राज्यों में राज्य भाषा प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्र भाषाओं का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं होती है और संसद इसका गठन करती है। इसके साथ साथ प्रचार प्रसार शुरू हुआ भाषा को लेकर के, और आखिर वो समय आ गया जब आज़ादी तो हमको मिल गई, अब भाषा, किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए। आज हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये प्रायश्चित का विषय है, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कोर्ट कचहरी की भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी जो भाषा है इसका हम विरोध नहीं करते, ये आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें इसको सीखना चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा, यदि हम भारत में रहते हैं और यदि हमको हिंदी भी सही तरीके से नहीं आए, तो मैं समझता हूँ वो गलत है। क्योंकि भारत का कोई भी राज्य हो, जैसा कि विद्यार्थी ने कहा कि संपर्क की भाषा है, यदि आपको हिंदी आती है तो आप भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे, चाहे वो हिंदी भाषी प्रदेश है, क्योंकि हिंदी भाषी तो 10 ही प्रदेश है, इसके अलावा बाकी और भाषी प्रदेश हमारे देश में है, तो वहाँ हिंदी जो है आपकी सहायता करेगी। क्योंकि हर विद्यार्थी या हर जो है नागरिक देश का, भले ही लिखना न जाने हिंदी को, लेकिन आराम से वो जो है हिंदी भाषा पर अपने विचार रख सकता है। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा। अब जैसा कि शाह सर ने मुझे यहाँ बोलने के लिए कहा है कि एसी सर के द्वारा एक मोटिवेशनल स्पीच है, प्रार्थना है, सॉन्ग है, उस सॉन्ग को जो है आपको सुनाया जा रहा है, आप ध्यान से उसको सुनिए।